हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो कल हम लोग NEP NCF और RT एक्ट 2009 से 50-60 क्वेश्चन लगभग कर चुके थे, जिसमें पैडागोजिकल क्वेश्चन कर रहे हैं जो सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग 17 क्वेश्चन से करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट के एग्जाम में बहुत आपको हेल्प करने वाला है। तो आप लोग खूब अच्छे से वीडियो को देखिएगा और जितना हो सके उतना दबा कर प्रैक्टिस कीजिए। अब न्यू कंटेंट के पीछे मत पड़िए। टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में जाके दिक्कत ना हो, और 120 प्लस की तैयारी करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। NCF 2005, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा में रटने की आदत से आलोचनात्मक क्रिटिकल सोच की ओर बदलाव के पीछे प्राथमिक तर्क क्या है। मतलब कहने का मतलब ये NCF 2005 NEP 2020 के अनुसार कक्षा में रटने की आदत से आलोचनात्मक सोच की ओर बदलाव के पीछे प्राथमिक तर्क क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। छात्रों को भविष्य की परीक्षाओं, देखिए परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं के लिए नहीं तैयार करना है। परीक्षा एक निगेटिव टैग वर्ड है जिसको देख के ही काट देना है। आजीवन सीखने अनुकूलनशीलता और समस्या समाधान, जी बिल्कुल सही बात है। बच्चे को ऐसा सिखाया जाए कि वो भविष्य में चल के समस्या का समाधान कर सके। आवश्यक कौशल विकसित करना, बिल्कुल सही बात है। मेरे हिसाब से तो ख लग रहा है, लेकिन चलिए और आगे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अमूर्त ज्ञान की बजाय तथ्यों पर सीखने, देखिए तथ्यों पर सीखने के लिए तथ्य निगेटिव टैग वर्ड है, उसको देखते ही काट दीजिए। मूल्यांकन की मानवीकृत, ये मानवीकृत निगेटिव टैग वर्ड है। बच्चों के लिए मानवीकृत तुलनात्मक शब्द का प्रयोग नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अभिकथन और अजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन है। अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है जो सीटेट के एग्जाम में इस तरह का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो पेपर सेकंड में ज़्यादातर अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। अभिकथन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि बच्चों को उनके व्यवहारिक कौशल को बढ़ाने के लिए शुरुआती कक्षाओं से ही व्यावसायिक शिक्षा से परिचित कराया जाना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहता है बच्चों को नॉर्मल शिक्षा के साथ साथ उनको व्यावसायिक शिक्षा भी दिया जाए। तो सही बात है। कारण पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सुझाव है कि व्यावसायिक शिक्षा केवल उच्चतर माध्यमिक, देखिए केवल जहाँ दिखे वो काट दीजिए, और बच्चों के लिए हमेशा निगेटिव टैग वर्ड है तो देखते ही काट, यानी कारण गलत है। केवल उच्चतर माध्यमिक के लिए नहीं है, सभी बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो अभिकथन सही है और कारण गलत है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ग, अभिकथन सही और कारण गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेतल घर घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने के और लिखने में उसकी परवाह है। इसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है। वह यह भाषा नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन। हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए कहना चाहिए। देखिए सिर्फ दिया है तो निगेटिव टैग वर्ड, जो देखते ही गलत करे तो गलत हो गया। बहुभाषावाद, जहाँ बहुभाषावाद दे दें वहाँ पॉजिटिव टैग वर्ड है। बहुभाषावाद, संसाधन, लचीलापन, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड है, जिससे देखते ही ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए आगे भी पढ़ लेते हैं। बहुभाषावाद की सांस्कृतिक सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा को सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। जी बिल्कुल यही सही होगा, ऑप्शन नंबर ख सही होगा, और बाकी ऑप्शन को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। NEP 2020 सभी छात्रों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षा का समर्थन करता है। जी बिल्कुल करता है, जिसमें पिछड़े और हँसिया पर रहने वाले मतलब जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति, मजदूर वर्ग के व्यक्ति हैं, उनके लिए क्या कहता है। रहने के वाले समूह भी शामिल है। लिखित में से कौन सी रणनीति समावेशी शिक्षा के लक्ष्य के अनुरूप है। तो चलिए देख लेते हैं। केवल, देखिए यहाँ भी केवल आया, इसको देख के ही काट दीजिए, अब आगे पढ़ने की इसको जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ख देख लेते हैं। पिछड़ी समूह को विशेष शिक्षकों, समावेशी पाठ्यक्रमों और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अतिरिक्त समर्थन प्राप्त करना। जी बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर ख ही सही होगा। और आगे भी पढ़ लेते हैं। समर्थन प्राप्त होना चाहिए, ग वाला देख लेते हैं।
सभी क्षेत्रों में शिक्षा को मानवीकरण, देखिए मानकीकरण दिया है ना, ये निगेटिव टैग वर्ड, इसको देख के ही काट दीजिए। शिक्षा को केवल संज्ञानात्मक, देखिए केवल दिए, केवल संज्ञानात्मक नहीं भाई, व्यावसायिक रूप से भी शिक्षा हमको देना है। तो ऑप्शन नंबर ख ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निपुण भारत मिशन एक बहुत बड़ा मिशन है, निपुण भारत मिशन, इसका पूरा नाम आप लोग बताइएगा जरूर, इसका फुल फॉर्म। चलिए फिर भी देख लेते हैं। निपुण भारत मिशन में लक्ष्यों के अनुसार कक्षा 3 के अंत तक साक्षरता के लिए बुनियादी साक्षरता व गणित अधिगम के उद्देश्य क्या है निपुण भारत के अंतर्गत। तो चलिए देख लेते हैं। 1 मिनट में समझ के साथ कम से कम 100 शब्द पढ़ना, कम से कम 2 से 3 अक्षरों से बना सरल शब्द पढ़ना। अब आप लोग ही बताइए, कक्षा 3 का बच्चा कम से कम 2 से 3 सरल शब्द ही पढ़ेगा? आप लोग एक अंदाजा लगाइए, इतने गलत दिख रहा है। आय के उपयुक्त किसी अपठित पाठ सामग्री से कम 4 से 5 सरल शब्दों को, छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना। जी नहीं, ये भी गलत है। 1 मिनट में कम से कम 60 शब्द समझ के पढ़ना। जी बिल्कुल, यही ऑप्शन नंबर घ सही है। 60 शब्द कक्षा 3 के बच्चे को समझ के पढ़ने आ जाए, निपुण भारत मिशन का यही टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में निम्नलिखित में शामिल होने चाहिए। केवल, देखिए केवल दिया है तो यहाँ काट दीजिए, देख के आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पेशे में प्रवेश करने से पहले एक बार पाठ्यक्रम होना चाहिए। जी ऐसा होता है, मतलब मान लीजिए आप कहीं पढ़ाने जा रहे हैं तो पहले उस चीज़ों को थोड़ा पढ़ लीजिए ताकि बच्चों में जाके कॉन्फिडेंटली आप लोग पढ़ा सकें। ये तो है, लेकिन आगे का भी ऑप्शन देख लेते हैं, क्या आगे का ऑप्शन कहता है। निरंतर व्यावसायिक विकास के साथ शैक्षणिक कौशल और विषय ज्ञान को एकीकृत करना। जी बिल्कुल, इंटीग्रेट करना, एकीकृत करके बच्चों को पढ़ाना। व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ सभी शिक्षा को एकीकृत करके पढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर ग ही सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए केवल दिया है, केवल बाबू साहब को काट दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को अनदेखा नहीं करना है भाई, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना है। तो गलत हो गया। वाक्य विन्यास संरचना स्पष्ट नहीं करना है, स्पष्ट करना है भाई, क्यों नहीं करना है? बच्चे को सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होगा तभी तो उनको समझ में आएगा। तो ये निगेटिव दिया है तो निगेटिव तो काट देंगे। अधिगम के अति सामान्यकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है, तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। ये भी सही हो सकता है लगभग, लेकिन ज़्यादातर ग ऑप्शन सही है, क्योंकि विषय संबंधित, मान लीजिए छोटा बच्चा, प्राथमिक स्तर का बच्चा, उसको आप लोग जटिल जटिल शब्द दे दिए, उसमें उलझा दिए, जब बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो शब्द जाल से बचना चाहिए। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तब ये ऑप्शन सही हो जाता। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ग सही होगा, ज़्यादा बेहतर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में मूल्यांकन की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अब देख लेते हैं इसका भी ऑप्शन। अंतिम परीक्षा के उच्च अंक, देखिए उच्च अंक, उच्च ग्रेड नहीं प्राप्त करना है, इसके लिए बच्चों को शिक्षा ग्रहण नहीं कराना है। ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है, देखते ही काट दीजिए। सीखने के अंतराल का निदान करना और ताकत कमजोरी की पहचान करना। जी बिल्कुल सही बात है। बच्चा कहाँ पे गलत कर रहा है उसका पता लगाना, और ताकत मतलब बच्चा किस पार्ट में मजबूती से पढ़ ले रहा है, किस पार्ट में उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसके कमजोरी का पता लगा के फिर उसका निदान करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ख ही सही हो जाएगा। याद करना, याद नहीं करना है भाई। एक कक्षा में अन्य छात्रों के साथ प्रदर्शन की तुलना नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों का समग्र विकास इसके प्राथमिक लक्ष्यों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा एनईपी के छात्रों के विकास के दृष्टिकोण के साथ सबसे बेहतर तरीके से मेल खाता है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए दोस्तों, ये डेफिनेटली आएगा ही आएगा सीटेट के एग्जाम में। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। विशेष रूप से विज्ञान और गणित के एकेडमिक उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करना। उत्कृष्टता नेगेटिव टैग वर्ड है, जिसको देखते ही हमें काट देना है। छात्रों को पाठ्येतर गतिविधियों, भावनात्मक कल्याण, बिल्कुल सही बात है, कार्यक्रमों और जीवन कौशल के समान पहुँच प्रदान करना।
बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ख ही सही हो जाएगा। छात्रों का ज्ञान आकलन करने के लिए पारंपरिक परीक्षाओं पर बहुत ही अधिक निर्भर रहना, जी नहीं, गलत। परीक्षाओं पर निर्भर नहीं रहना है। छात्रों को निर्णय लेने में समस्या समाधान को न्यूनतम भागीदार देना, नहीं, न्यूनतम भागीदारी नहीं, अधिकतम भागीदारी देना। जितना वो समस्या को समाधान करेंगे उतना ही चीज़ों को बढ़िया से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सारा क्वेश्चन आप लोग को देखिएगा, सीटेट के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एनईपी 2020 अंतर विभागीय अध्ययन की ओर बदलाव पर जोर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर विभागीय दृष्टिकोण के विद्यालय पाठ्यक्रम में एकीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है? चलिए, प्रत्येक विषय कौन विषय से संबंधित किए बिना अलग पढ़ाना, जिन्हें अलग नहीं पढ़ाना है। अभी देखिए एकीकरण इंटीग्रेट करके पढ़ाना है, अलग करके नहीं पढ़ाना है। ऑप्शन नंबर ख देख लेते हैं। विज्ञान, गणित और कला जैसे विषयों का एकीकरण, जी बिल्कुल सही बात है, करना, ताकि वास्तविक दुनिया की समस्याओं को समग्र समझ को बढ़ावा मिल सके। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ख सही है। आगे का भी देख लेते हैं। एकल विषय पर लंबे समय तक किसी भी चीज़ को पढ़ाने से बच्चा बोर हो जाता है, तो ये तो गलत है। छात्रों को केवल देखे दिया है, इसको भी देखते ही काट दीजिए, आगे पढ़ने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ख ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में सीखने के परिणामों को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन इस दृष्टिकोण से मेल खाता है? सीखने के परिणाम वर्ष की शुरुआत में तय एवं मापने योग्य होना चाहिए, जी नहीं। क्यों आप वर्ष के शुरुआत में ही मापने योग्य तय कर देंगे, ये तो गलत है। सीखने के परिणाम को पूर्व निर्धारित परीक्षाओं के साथ, देखिए फिर परीक्षा शब्द आ गया, जोड़ा जाना चाहिए। केवल रटने की नहीं, रटने की तो बात ही नहीं करता है एनसीएफ, एनईपी या फिर आरटीएफ 2009। रटना तो बिल्कुल नहीं, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, केवल चीज़ों को समझना है, सीखना है। समझ में आए तो ये रटना तो देखते ही कर दीजिए। सीखने के परिणामों को छात्रों के अनुभव, जरूरतों एवं संदर्भों के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आगे का भी ऑप्शन देख, सीखने के परिणाम को केवल अकेडमी, देखिए केवल दिया है तो इसको भी देखते कर, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एनईपी 2020 के अनुसार पारंपरिक रटने की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनईपी 2020 के अनुसार पारंपरिक रटने की शिक्षा के से अनुभवात्मक शिक्षा की ओर बदलाव हो रहा है। यह बदलाव कक्षा में कैसे लागू किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि छात्र आलोचनात्मक रूप, क्रिटिकल थिंकिंग के संलग्न होकर उच्च स्तरीय कौशल विकसित कर रहे हैं? तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। प्रमुख तथ्य एवं अवधारणाओं को याद, देखिए फिर यहाँ याद दिया है, याद अभी बताया हम, नेगेटिव टैग वर्ड है। देखिए हर क्वेश्चन में हम आप लोग को बता दिया कौन पॉजिटिव टैग वर्ड, कौन नेगेटिव टैग वर्ड है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप लोग करिएगा। छात्रों को विभिन्न संदर्भों में अपने सीखने को लागू करने में मदद करने के लिए परियोजना आधारित शिक्षा, चर्चा और वास्तविक जीवन के अनुभवों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ख, चर्चा जितना करेंगे। अब चर्चा कैसे कैसे भाई, कहाँ घूमने गए, कहाँ खाए पिए, ऐसे नहीं। चर्चा आप लोग के सब्जेक्ट टाइप में, जैसे कि भाई आज तुम स्कूल गए थे, टीचर ने क्या पढ़ाया, विज्ञान का क्लास में क्या लिया, ये वो, मतलब अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चर्चा करना है। और वास्तविक जीवन के अनुभव को उपयोग करके, मतलब हाँ ऐसा होता है, रियल में ऐसा किया, मैंने गया था तो ऐसा देखा, तो ऑप्शन नंबर ख सही होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। और इससे पहले का क्लास जाके आप लोग, जिसमें 15-16 क्वेश्चन है, आप लोग जाके अच्छे से देख लीजिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। और थोड़ा दोस्तों, मेरे वीडियो का एडिटिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो वीडियो को जूम करके ही देखिएगा तो अच्छा रहेगा। अगर आप लोग वीडियो शॉर्ट कर देते हैं तो देखने में इंटरेस्ट नहीं होगा। चलिए, जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।